तो हमारा जो देखो 13 क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 3,4 और -1,2। ये हम क्वेश्चन नंबर कौन सा पढ़ रहे हैं, 13th पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो राइट बाइसेक्टर हमारा ये है। ठीक है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, ये लिख लिया। अब राइट बाइसेक्टर का मतलब होता है 90 डिग्री पे भी, और ये वाला मिड पॉइंट होगा इस लाइन सेगमेंट का। मान लेते हैं ये पॉइंट ले लिया मैंने ए, ये मैंने पॉइंट ले लिया बी, तो ये लाइन सेगमेंट होगी। इसको राइट बाइसेक्टर का मतलब 90 डिग्री बनाएगा और बाइसेक्ट भी करेगा मिड पॉइंट भी। ठीक है, तो ये आ गया हमारा राइट बाइसेक्टर। अब हमारे को निकालना क्या है, इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर निकालनी है। क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर। इस लेट कर लेते हैं, लेट एल बी आ राइट बाइसेक्टर of AB. L be a right bisector of AB, whereas A हमने लेट कर लिया 3,4 और B लेट कर लिया हमने -1,2। ठीक हो गया, तो हमारा L क्या है, राइट बाइसेक्टर। अब इस L की इक्वेशन निकालनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ये जो मिड पॉइंट, ये राइट बाइसेक्टर है ना, तो ये मिड पॉइंट होगा, इसको नाम देते हैं E का। Here L is a right bisector, therefore E is a midpoint. E is a midpoint of AB. तो by midpoint formula, by midpoint formula मेरे पास E के कोऑर्डिनेट बताओ क्या आ जाएंगे। x को x में ऐड डिवाइडेड बाय 2, x को x में ऐड डिवाइडेड बाय 2, y को y में ऐड डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे E के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे, मेरा 1 और 3। तो ये मेरा आ गया 1 और 3। अब देखो, जो ये AB का स्लोप निकल सकता है, AB का बताओ आप। AB का स्लोप निकल जाएगा कैसे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। AB का स्लोप निकल गया। अब L AB के क्या है, परपेंडिकुलर, तो रेसिप्रोकल करके साइन चेंज करोगे तो L का भी आ जाएगा। तो अब इस लाइन पे देखो स्लोप भी पता चल जाएगा, और इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट भी है हमारे पास, तो हमारी इक्वेशन निकल जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले स्लोप ऑफ ए बी निकाल देते हैं। स्लोप ऑफ ए बी क्या आएगा मेरे पास, मेरा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये आएगा -2 अपॉन -4, ये आ जाएगा मेरा 1/2। ठीक है, तो therefore L is perpendicular to AB. Since L is perpendicular to AB, therefore slope of L कितना आ जाएगा मेरे पास, रेसिप्रोकल करके साइन चेंज, रेसिप्रोकल करके साइन चेंज। अब इक्वेशन ऑफ L कितना आ जाएगा हमारा, y माइनस y1। y1 क्या है तुम्हारा, ये x1 y1 ये हो गया ना तुम्हारा, E पॉइंट तुम्हारा हो गया 1,3। तो y माइनस y1 और m, इस लाइन का स्लोप कितना था, -2 x माइनस x1। तो ये माइनस का 2x उधर जाके प्लस का 2x, और ये प्लस का 2 वहां पे जाके माइनस का 2, और ये माइनस का 5 इज इक्वल टू 0, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। कोई बात नहीं समझ नहीं आई तो पूछ सकते हो। ठीक है,
आ गया समझ में? यस सर। आ गया युवराज? युवराज ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 14th। 14th क्वेश्चन देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन। तो हमारे पास क्या कह रहा है इसके अंदर, हमारे पास ये पॉइंट है -1,3, ये पॉइंट है और ये लाइन ले लेते हैं, ये पॉइंट और ये लाइन। लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है कितनी, 3x - 4y - 16 = 0। ठीक है, अब कह रहा है कि मान लो ये एक पॉइंट है ए, ये लाइन ले लेता हूं मैं एल। कह रहा है इस पॉइंट से इस लाइन पे जो मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करा है, इसके फुट के कोऑर्डिनेट निकालना है। इसको मैं लेट कर लेता हूँ टी है, इस टी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं हमने, इस टी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, मतलब परपेंडिकुलर के फुट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो बताओ जी, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? क्वेश्चन क्लियर है? सर एक बार फिर से समझा दो। अच्छा जी, इसमें मैंने आपको बोला कि एक पॉइंट दे रखे हैं -1,3। इस -1,3 पॉइंट से एक लाइन, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है इस लाइन पे। तो जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी है, इसके फुट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। परपेंडिकुलर का फुट होता है ये वाला पॉइंट, मतलब टी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। मुझे किसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, टी के। ठीक है, यस सर। अब कैसे निकल सकते हैं कोई, अच्छा आप अंदाजा मारो कैसे होगा, कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, बताओ आप। अब इसके फुट के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे? तो मेरे पास ना दिमाग में दो कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। पहले मैं वन बाय वन एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करता हूँ। एक तो क्या करो, देखो ये जो टी पॉइंट है, ये इस लाइन और इस लाइन का क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब मैं क्या करूं, इस लाइन की इक्वेशन तो पता ही है, इस लाइन की भी इक्वेशन निकाल दूं और इन दोनों इक्वेशन को आपस में क्या कर दूं, सोल्व। तो हमारे को किसके कोऑर्डिनेट मिलेंगे, टी के कोऑर्डिनेट मिलेंगे। समझ में आती है ये बात कि टी के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, इस वाली लाइन और इस वाली लाइन की इक्वेशन को सोल्व कर लेना, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, अब इस लाइन की इक्वेशन कैसे निकाल सकते हो आप। अब इस लाइन की इक्वेशन में पॉइंट तो पता ही है, अगर इस लाइन का स्लोप हमें पता है और ये लाइन ये आपस में परपेंडिकुलर, तो इसका भी स्लोप पता चल जाएगा, तो इक्वेशन आपकी आ जाएगी। ठीक है, एक और इजी मेथड होता है कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं और एक लाइन का आपको इक्वेशन पता है और दूसरी लाइन की इक्वेशन निकाली, जैसे कि आपका ये दो लाइंस परपेंडिकुलर है, आपने इसको एक लाइन की इक्वेशन पता है और परपेंडिकुलर वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो कैसे निकालते हैं, मैं आपको डायरेक्ट डायरेक्ट एक तरीका होता है। तो पहले गिवन इक्वेशन कौन सी दे रखी है हमारे पास, ये दे रखी है 3x - 4y - 16 = 0, ये दे रखी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, लेट above lie above equation, let above equation, या ये आ गया ना हमारे पास, इतना आ गया ना।
ठीक है, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लो इसको। ये इक्वेशन 1 आ गया हमारे पास। और यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन ए टी परपेंडिकुलर टू एल इज क्या होगी। इसमें आपने क्या करना है, अब मान लो ये लाइन है और इस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन है। अब इस परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशंस आपको पता करनी है। तो कैसे करेंगे आप, एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट है, ये जो वाई का कोफिशिएंट कितना, -4, -4 है ना, ये एक्स का कोफिशिएंट कर दो विद साइन चेंज करके, साइन चेंज करना है इसका। तो ये कितना आ जाएगा, +4। तो ये एक्स का कोफिशिएंट लेना है, वाई का कोफिशिएंट जो भी होगा उसको साइन चेंज करके वो एक्स का कोफिशिएंट, और जो ये एक्स का कोफिशिएंट है ये वाई का कोफिशिएंट हो जाएगा, इसमें कोई साइन चेंज नहीं करना। और कांस्टेंट कुछ भी लेट करते हैं, कांस्टेंट डिफरेंट होगा बट हमें नहीं पता क्या होगा, इसीलिए मैंने ले लिया के। तो इक्वेशन ऑफ लाइन एटी परपेंडिकुलर टू एल इज, तो एटी की इक्वेशन ये आ गई। ये आगे आपको बनाना कि अगर आपके पास एक लाइन की इक्वेशन आपको दे रखी है, एक लाइन की इक्वेशन आपको दे रखी है और उस लाइन के परपेंडिकुलर वाली लाइन की इक्वेशन लिखनी है, तो कैसे लिखते हैं, y का कोफिशिएंट x की जगह पे लिखना है, x का कोफिशिएंट y की जगह पे लिखना है। बट y का जो कोफिशिएंट होगा उसका साइन चेंज करके लिखना है, और जो ऊपर x का कोफिशिएंट है वो नीचे y का कोफिशिएंट हो जाएगा विदाउट चेंजिंग द साइन, प्लस कांस्टेंट टर्म पे आपने k लिखना है। तो आपके पास अब ये वाली जो इक्वेशन आई वो कौन सी आ गई, इस वाली लाइन की इक्वेशन। ये डायरेक्ट है कि आपको एक परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन इसकी मिलेगी। अब इसी लाइन के ऊपर ये ए पॉइंट है, तो सिंस ए लाई ऑन अ लाइन ऑफ इक्वेशन 2, इस इक्वेशन जो ए पॉइंट है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है और उसकी इक्वेशन क्या है, ये वाली। तो ये क्या करेगा, देयरफॉर ए -1, 3 इक्वेशन 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की जगह पे -1 और y की जगह पे 3 पुट कर देंगे, x की जगह पे -1, y की जगह पे 3, y की जगह पे 3। तो ये हमारा पास कितना आ जाएगा, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास यहाँ पे, 9 -4 5, 5 उधर जाएगा, माइनस का 5, k की वैल्यू आ गई मेरी -5। k की वैल्यू -5 को पुट कर दो 2 में, पुट इन 2, तो हमारे पास आ जाएगा 4x + 3y -5 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 3 देते हैं। अब इसकी भी इक्वेशन आ गई परपेंडिकुलर लाइन की और इसकी भी इक्वेशन आ गई। अब 1 और 3 को सोल्व कर लो, सोल्व 1 एंड 3 बाय एनी मेथड। 1 ये वाली इक्वेशन आ गई, ये वाली इक्वेशन, किसी भी मेथड से आप सोल्व करके x और y मान लो तो कुछ भी आता है, वो बताओ मेरे को क्या आएगा, x और y। x और y आपका आएगा, करो जरा इसको, 68/25 और -49/25। तो ये हमारे हो गए फुट के कोऑर्डिनेट, देयरफॉर t हमारा हो जाएगा सर के की वैल्यू 68/20। -4 नहीं आएगी, क्या कह रहे हो, के की वैल्यू 9 -4 कितना था, 5 5 वहां पे आके -5, 9 -4 5 ओके 5। सर, मैंने गलत कर दिया था। ठीक है,
इसके बाद आ जाओ, हमारे पास अगला क्वेश्चन है 15। द पढ़ो 15 क्वेश्चन पढ़ो 15। द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन मीट इट एट द पॉइंट -1, 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c। द परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम ओरिजिन टू दिस लाइन। वो कह रहा है कि मान लो ये ले लेते हैं हम ओरिजिन, ठीक है। ये ओरिजिन क्या होता है हमारा 0 0, और ये ले ली हमने लाइन। इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है y = mx + c। ओरिजिन से हमने इस लाइन पे क्या ड्रॉ करा, परपेंडिकुलर। ओरिजिन से इस लाइन पे क्या ड्रॉ कर दिया मैंने, परपेंडिकुलर। और वो कह रहा है जो ये परपेंडिकुलर है, ये जो परपेंडिकुलर है ओरिजिन से जो मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, वो इस लाइन पे मीट कर रहा है किस पॉइंट पे, -1, -2। -1, 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c। m और c की वैल्यू निकालनी। तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है पहले, और उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके कंपेयर करके m और c की वैल्यू आपकी आ जाएगी। सबसे पहले आप क्या करो, इस इक्वेशन को भूल जाओ। आप इस लाइन की इक्वेशन खुद निकालोगे तो कैसे निकालोगे बताओ। ये देखो इस लाइन के ऊपर पॉइंट तो आपको पता ही है, और इस ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप निकल ही जाएगा y2 - y1 x2 - x1 से। अब ये लाइन का स्लोप निकल गया तो रेसिप्रोकल कर कर साइन चेंज करके इस लाइन का स्लोप निकल जाएगा। आपकी इक्वेशन आ जाएगी, आपकी इक्वेशन आ जाएगी। आ जाएगी नहीं आ जाएगी। तो ये हमारे पास, इसको फिलहाल के लिए लेट कर लो O, ये लेट कर लो N, इसको लेट कर लेते हैं L। लेट L बी अ लाइन ऑफ इक्वेशन y = mx + c। ठीक है। अब लाइन, ठीक है, स्लोप ऑफ ON कितना आएगा, स्लोप ऑफ ON y2 - y1 x2 - x1। ये कितना है 2/-1 -2। ठीक है। और स्लोप ऑफ L इस, अब क्या है, L परपेंडिकुलर टू ON है, देयरफॉर स्लोप ऑफ ON, स्लोप ऑफ L कितना आएगा, रेसिप्रोकल करके साइन चेंज करोगे तो हमारा, रेसिप्रोकल करके साइन चेंज कर दोगे, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है ना, तो इसका जो भी स्लोप होगा तो इसका क्या होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो इसका रेसिप्रोकल करके साइन चेंज कर दोगे तो आपको इस लाइन का स्लोप पता चल जाएगा। तो वो आ गया कितना, 1/2। कितना आ गया, 1/2। अब क्या करना है आपने, इक्वेशन, अब क्या बताओगे आप इसके बाद। अब इस ये इक्वेशन ऑफ L क्या आएगी आपके अकॉर्डिंग, y - y1, ठीक है, m x - x1, x1 ये रहा y1 ये रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। ये -2 को उधर लेके जाओ, ये 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 1/2x + 1/2, और ये -2 वहां पे जाके +2। y की वैल्यू निकाल दो, क्योंकि y की वैल्यू ही में ही निकालना है हमारे को। तो याद देगा 1/2x + 5/2। अब इसको कंपेयर करोगे किससे, कंपेयर विद y = mx + c। तो x के कोफिशिएंट को x के कोफिशिएंट के बराबर और कांस्टेंट को कांस्टेंट के बराबर। m की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, और c की वैल्यू आ गई 5/2। क्या कहते हो, आया समझ में आपको। यस सर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15।
अगला देखो 15 हो गया ये हमारा। इसके बाद पहले देखो आप 17 और 18, 17 देखो और 18 देखो पहले। जो लेंथी क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। सॉल्यूशन मैं आपको भेज दूंगा और आपको समझा दूंगा। यहाँ पे लिखने में आपका अभी जैसे जल्दी करवाना है ना आपको थोड़ा, 17th क्वेश्चन देखो। in the triangle ABC with vertices ABC, find the equation of the length of the altitude from the vertex A। और find the length of the altitude from the vertex A। सबसे पहले देखो जिसको डायग्राम में चीज समझ, तो डायग्राम बना के आपको पता नहीं चला ना क्या करना है कई क्वेश्चंस में, तब तक आपको मतलब पता नहीं चलेगा एग्जैक्टली कि करना क्या है। आप लिखना तो बाद में, पहले डायग्राम में आपको समझो। ठीक है जी। ए वर्टेक्स से कह रहा है कि एल्टीट्यूड ड्रॉ करे। एल्टीट्यूड क्या होता है? 90 डिग्री। कह रहा है जो इस एल्टीट्यूड की जो लेंथ है वो हमें निकालनी है। लेट कर लेते हैं एल्टीट्यूड एडी। तो लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड निकाल, फाइंड द इक्वेशन। इस एडी की इक्वेशन भी निकालनी है और इस एडी की मतलब एल्टीट्यूड की इक्वेशन भी निकालनी है और लेंथ भी निकालनी है। अब कोई बच्चा ट्राई करेगा कि इसकी इक्वेशन और लेंथ कैसे निकल सकती है। थोड़ा कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बताओ। आप सोचो कैसे होगा ये। क्वेश्चन नंबर हमारा 17, बताओ क्या लगता है कैसे होगा ये। एल्टीट्यूड की इक्वेशन कौन ट्राई करेगा, कैसे निकलेगी? कोई किसी को नहीं समझ में आ रहा कैसे होगा? देखो कैसे होना है ये। सबसे पहले तो देखो एडी की इक्वेशन निकालना तो बहुत आसान है। देखो इस एडी पर एक पॉइंट पता ही है आपको, और ये एडी परपेंडिकुलर बीसी पे है, तो बीसी का स्लोप निकल जाएगा। बीसी का स्लोप निकल जाएगा तो रेसिप्रोकल करके साइन चेंज करोगे तो एडी का भी स्लोप आ जाएगा और एडी की इक्वेशन आ जाएगी। एडी की इक्वेशन आ जाएगी। तो हमारे पास एल्टीट्यूड की इक्वेशन आ गई। पहले इतना कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या है, इन ट्राइंगल ABC we have A2,3, B4, -1 और C1,2 ये दे दिया आपको, ठीक है। एंड लेट AD बी अ एल्टीट्यूड, AD बी अ एल्टीट्यूड, ठीक है। AD यहाँ पर हमारा क्या है, एल्टीट्यूड। अब AD हमारा एल्टीट्यूड है तो सबसे पहले हम यहाँ से निकालेंगे स्लोप ऑफ BC। क्या आएगा स्लोप ऑफ BC? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 3 अपॉन -3 आ गया -1। स्लोप ऑफ AD कितना हो जाएगा? रेसिप्रोकल करके साइन चेंज करोगे तो 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 प्लस 1 स्लोप ऑफ AD। अब इक्वेशन ऑफ AD क्या आ जाएगी? इक्वेशन ऑफ AD y माइनस y1 m x माइनस x1,
तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, ये x, ये y को उधर ले जाओ -y, ये इसको उधर ले जाओगे +1 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ AD हमारी आ गई। इक्वेशन ऑफ AD हमारी ये आ गई। ठीक है, इक्वेशन ऑफ AD आ गई। इक्वेशन ऑफ AD आ गई। एक तो हमारे को एल्टीट्यूड की इक्वेशन निकालनी थी जो हमारी निकल गई। अब इसके बाद क्या निकालना था कि लेंथ कैसे निकलेगी इसकी। तो तुम्हारे को मैंने ना एक आर्टिकल कराया था कि ये मान लो एक लाइन है, ये इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है या परपेंडिकुलर लेंथ निकालनी है। पॉइंट के कोऑर्डिनेट को लाइन की इक्वेशन में याद है आपको कि मान लो ये x1 y1 है, ये क्या है पॉइंट x1 y1, और ये है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा मेरा ax1 प्लस by1, x1 को यहाँ पे पुट कर दिया, y1 को y की जगह पे पुट कर दिया, कांस्टेंट अपॉन x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट के स्क्वायर का रूट। तो पढ़ाया था। अब इसमें हमारे को रिक्वायर्ड क्या होगा, BC की इक्वेशन चाहिए होगी, क्योंकि इस लाइन की हमारे को इक्वेशन चाहिए होती है। तो इक्वेशन ऑफ BC निकाल दो पहले आप। इक्वेशन ऑफ BC निकालो जरा फटाफट। इक्वेशन ऑफ BC तो कैसे आएगा मेरा, y माइनस x1 y1 ये ले लो, x2 y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। ये हमारा x1 y1 ले लिया मैंने, और ये मैंने ले लिया x2 y2। तो y2 माइनस y1 अपॉन x y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 अपॉन, और ये इनटू में x माइनस x1। 3 में से 3 अपॉन -3 -1, इसको सोल्व करके x प्लस y, ये प्लस का 4 वहां पे आएगा, -3 इज इक्वल टू 0। तो ये आगे इक्वेशन ऑफ BC। तो अब लेंथ ऑफ AD बताओ क्या आएगी, लेंथ ऑफ AD। इस पॉइंट को BC की इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा आपको। तो पुट करो, x की जगह पे 2, y की जगह पे 3 अपॉन x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर का रूट। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 अपॉन √2, और ये आ जाएगा √2 यूनिट। ठीक है, यस अगला क्वेश्चन पढ़ो। अगला है 18th। P is the length of the perpendicular from the origin on the line whose intercept on the axis are A and B। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है एक ना, ये हमारे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। कह रहा है एक लाइन है जिसका x इंटरसेप्ट A है, y इंटरसेप्ट B है, और ओरिजिन से जो मैं लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, इस परपेंडिकुलर की लेंथ स्मॉल p है। इस परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है, स्मॉल p। ये A, ये B, ये A, ये B। ठीक है,
तो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी आपकी, आपके अकॉर्डिंग इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी आपकी, बताओ। लेट L be a line of equation x upon a plus y by b is equals to 1, x upon a plus y by b is equals to 1, ठीक है। 1 एलसीएम ले लो इसका, ये इस लाइन की इक्वेशन मैंने लिख दी, इसका x इंटरसेप्ट a था, y इंटरसेप्ट b था, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, ये क्रॉस मल्टीप्लाई उधर जाके लेफ्ट में चले जाएगा तो ये आ जाएगी। तो इस लाइन की इक्वेशन आ गई फाइनली bx प्लस ay माइनस ab इज इक्वल टू 0, ये आ गई, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, ओरिजिन से इस लाइन पे क्या ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर। तो लेट ओ एन, या हम मान लेते हैं यहाँ पे p कैसे निकालेंगे, यहाँ पे p, अब p की वैल्यू निकालनी है तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर लेंथ निकालनी है। तो परपेंडिकुलर में जो मैंने अभी आर्टिकल बताया था क्या, ओरिजिन 0 0, तो पॉइंट को लाइन की इक्वेशन में पुट करो, x की जगह पे 0, y की जगह पे 0, माइनस ab अपॉन x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर का रूट। तो ये 0 माइनस ab का मोड प्लस ab अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आ गया। और तुम टू प्रूफ में देखो, टू प्रूफ में 1/p स्क्वायर चाहिए, तो पहले हम 1/p निकाल लेते हैं। 1/p निकालने के लिए फिर मैं ए क्या स्क्वायर करूंगा, प्लस बी स्क्वायर का रूट नहीं आएगा? रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड कर लो, तो सर कितना पी इज आएगा, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल रूट आएगा। ठीक है। रेसिप्रोकल कर लोगे तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट अपॉन ए बी। फिर देखो 1/p स्क्वायर चाहिए, टू प्रूफ में देखो 1/p स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो। 1/p स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। फिर पहली टर्म को डिनोमिनेटर से अलग और दूसरे वाली टर्म को डिनोमिनेटर से अलग, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर आंसर आ गया। ठीक है, यस सर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर था कौन सा, 18th। अब हमारे इस एक्सरसाइज के कितने क्वेश्चन रह गए हैं, 2। ठीक है, 2 के बारे में आप पहले सुन लो अच्छे तरीके से। 2 क्वेश्चन में मैंने एक क्वेश्चन तो छुड़वाया था, अभी आपको 16th देखो दोबारा से 16th क्वेश्चन।